हेलो एवरीवन, हम डिस्कस कर रहे हैं सीएमआई के 2018 के सॉल्यूशंस। ऑलरेडी 6 क्वेश्चन के सॉल्यूशन डिस्कस हो चुके हैं। नहीं देखे हैं तो सीएमआई की प्लेलिस्ट है, जाके तुरंत देख लीजिए। उसमें 2019, 20, 21 और 22 के सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे, उन्हें भी चेकआउट करना मत भूलिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यू एक नॉन एम्प्टी ओपन सबसेटेड रियल्स का, और हमें एक दिया हुआ है कि एक यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होम्योमॉर्फिज्म है एच यू से आर तक। हमें ये शो करना है कि जो यू है वो आर के ही बराबर है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि यू और आर सेम नहीं है। यू ओपन गिवन है, ओपन गिवन है तो यू जो है यू बार का सबसेट तो होगा ही, मगर इक्वल नहीं होगा क्योंकि यू ओपन है, तो यू अपने क्लोजर के बराबर नहीं होगा, बस सबसेट होगा। तो हमने एक पॉइंट ले लिया एक्स जो यू के क्लोजर में है मगर यू में नहीं, और एक सीक्वेंस ले लिया एक्स एंड यू में जो इस एक्स पे कन्वर्ज करती है। ठीक है, ये कॉशी सीक्वेंस होगी, कन्वर्ज करती है रियल्स में। एच यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है मतलब कॉशी को कॉशी पे मैप करेगा, तो एच ऑफ एक्स एन भी कॉशी सीक्वेंस हो जाएगी आर में। कॉशी सीक्वेंस है आर में तो कन्वर्ज कर जाएगी किसी रियल नंबर वाई पे, क्योंकि आर कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस होता है। ठीक है, अब क्योंकि एच एक होम्योमॉर्फिज्म है, तो जो हमारी एक्सन सीक्वेंस है वो कन्वर्ज किस पे करेगी, जो वाई का प्री इमेज है, यानी एच इनवर्स ऑफ वाई पे। एच इनवर्स ऑफ वाई क्या हो जाएगा, एक्स, और एच एन, और ये बिलोंग करना पड़ेगा यू में, क्योंकि वाई रियल नंबर है, इसकी जो प्री इमेज है होम्योमॉर्फिज्म है तो यू में बिलोंग करना पड़ेगा। मगर हमने एक्स जो उठाया था वो यू क्लोजर में उठाया था, वो यू में नहीं था। यहीं पे हमें मिल गई एक कॉन्ट्रडिक्शन। इसी वजह से हमारा यू और आर सेम जो हमने नहीं लिया था, अज्यूम किया था, वो गलत है। यू और आर सेम हो। ठीक है, सिंपल सा प्रूफ था, बस यहाँ हमें कॉन्ट्रडिक्शन लानी थी, इसलिए हमने एक ऐसी सीक्वेंस उठाई जिसका जो कन्वर्ज करती है उसके क्लोजर के किसी पॉइंट में और फिर होम्योमॉर्फिज्म से उसे कॉन्ट्रडिक्शन में प्रूफ करती है। आई होप समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो जो भी लिखा है उसे एक बार दोबारा पढ़िएगा, आ जाएगा, और नहीं तो फिर भी पूछ लीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ। एक 2x2 की ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट है -1। हमें ये शो करना है कि ए रिप्रेजेंट करता है रिफ्लेक्शन अबाउट अ लाइन इन आर। ये जो मैट्रिक्स है वो ये रिफ्लेक्शन को डिनोट करती है। तो मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। मान लेते हैं लैम्डा ए के आइगन वैल्यू है, ए ट्रांसपोज की आइगन वैल्यू भी सेम हुई होगी, तो लैम्डा टाइम्स लैम्डा 1 यानी लैम्डा स्क्वायर 1, तो लैम्डा की पॉसिबल वैल्यूज हो जाएंगी +-1। ठीक है, तो इसलिए लैम्डा 1 इक्वल टू 1 और लैम्डा 2 इक्वल टू -1 हो गई आइगन वैल्यूज ए की। मान लेते हैं v1 v2 करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स है इन आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग, तो क्या होगा, ए वी वन हो जाएगा लैम्डा 1 v1 यानी ए वी वन v1, और ए वी टू हो जाएगा -2 यानी लैम्डा 2 v2 यानी -v2। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, v1 तो v1 पे मैप कर रहा है और v2 को नेगेटिव v2 पे। तो बेसिकली ए ने एक रिफ्लेक्शन दे दिया अबाउट द लाइन जो v1 से स्पैंड है, इसलिए उसने v1 को v1 पे मैप किया, जबकि v2 को रिफ्लेक्ट कर दिया नेगेटिव एक्सिस में, तो v2 को -v2 पे भेज दिया। तो बेसिकली ए क्या हो गई, एक रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स ही हो गई, और वही हमें शो करना था। हमें यही शो करना था कि ए जो है वो रिफ्लेक्शन रिप्रेजेंट करती है अबाउट अ लाइन इन R2, और वही हमने शो कर दी कि एक रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, आइगन वैल्यूज फाइंड करके कुछ नहीं करना। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9। एक सब ग्रुप गिवन है, एक ग्रुप का बताया हुआ है कि वो सब ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप कब कहलाएगा, अगर सिग्मा ऑफ एच एच के बराबर हो जाए हर आइसोमॉर्फिज्म सिग्मा के लिए जो जी से जी तक जाए। तो पहले में हमें डिटरमाइन करने कि जितने भी कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप्स हैं रैशनल्स के अंडर एडिशन। दूसरे में हमें शो करना है कि हर कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप जी का नॉर्मल होगा जी में, और डिटरमाइन भी करना है कि क्या इसका कन्वर्स ट्रू हो सकता है या नहीं हो सकता। तो देखो, अगर मैं कोई भी अगर मैं ग्रुप ले लूँ तो उसके लिए सिंगलटन जीरो यानी ट्रिवियल वाला ग्रुप सब ग्रुप हमेशा कैरेक्टरिस्टिक होगा, क्योंकि उसके लिए कोई भी आइसोमॉर्फिज्म सिग्मा के लिए सिग्मा ऑफ जीरो जीरो ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मान लेते हैं एच जीरो सिंगलटन जीरो नहीं है और वो एक रैशनल का एक सब ग्रुप है, कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप है, और एक नॉन जीरो एलिमेंट मैंने उठा लिया एक्स एच में, और वाई उठा लिया रैशनल, और मैप डिफाइन किया रैशनल से रैशनल तक आर गोज टू आर वाई बाई एक्स, यानी ऑटोमॉर्फिज्म। क्योंकि यहाँ पे अगर x ले लें तो x कहाँ पे मैप करता है, y पे मैप कर रहा है, x गोज टू y, तो y जो है वो हमारा h में बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि इस ऑटोमॉर्फिज्म के लिए सिग्मा ऑफ h क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक है तो सिग्मा ऑफ h h में बिलोंग करना पड़ेगा, तो यानी y h में बिलोंग करेगा, और y क्या था, रैशनल नंबर।
तो कोई भी आर्बिट्ररी रैशनल नंबर इसके अंदर कंटेन हो गया। एच तो इसके अंदर कंटेन होता ही रैशनल के अंदर, रैशनल का कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट भी इसके अंदर कंटेन हो गया, तो इससे क्या हो गया, एच और रैशनल सेम होगा। यानी कि जो रैशनल्स के कैरेक्टरिस्टिक सबग्रुप होगा या तो वो सिंगलटन जीरो होगा और या तो पूरा का पूरा रैशनल ही होगा। यही दो इकलौते कैरेक्टरिस्टिक सबग्रुप्स होंगे हमारे, और कोई नहीं। ठीक है। सेकेंड पार्ट में यहाँ ले लिया हमने किसी भी जी के लिए एक मैप डिफाइन किया, जी से जी तक, G1 गोज टू G1 G इनवर्स बाय कॉन्जुगेशन। ये एक आइसोमॉर्फिज्म बनाया क्लियरली। अब मैं कोई भी कैरेक्टरिस्टिक सबग्रुप H ले लूँ, उसके लिए क्या कंडीशन सेट होगी, जी एच जी इनवर्स H, जी एच जी इनवर्स इक्वल टू H, मतलब H नॉर्मल होना पड़ेगा कैरेक्टरिस्टिक सबग्रुप के लिए, सिग्मा एच H होना चाहिए, तो सिग्मा एच H मतलब जी एच जी इनवर्स इक्वल टू H, यानी H नॉर्मल होना चाहिए। हो गया प्रूफ। तो किसी भी ग्रुप के लिए कैरेक्टरिस्टिक सबग्रुप नॉर्मल होगा, मगर हर नॉर्मल सबग्रुप कैरेक्टरिस्टिक होना ज़रूरी नहीं। जैसे कन्वर्स फॉल्स है, हमने ले लिया Z इंटीजर्स का ग्रुप, सब ग्रुप रैशनल्स के सब इंटीजर्स को ले लिया रैशनल्स के अंदर। ठीक है। मैप डिफाइन किया फाई जी से जी तक रैशनल्स में, ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइन की जी गोज टू G/2, ऑटोमॉर्फिज्म है क्लियरली। तो फाई ऑफ वन की इमेज क्या होगी, 1/2 पे जा रहा है, पर अगर फाई यानी एच जो है वो कैरेक्टरिस्टिक होता, इंटीजर्स की इमेज इंटीजर्स में आती, मगर यहाँ तो 1/2 इंटीजर नहीं है, इसीलिए एच नॉर्मल तो है मगर वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं, तो कन्वर्स ज़रूरी ट्रू नहीं। इसीलिए सारे कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप्स हो गए सिर्फ सिंगलटन जीरो रैशनल्स, और कन्वर्स ट्रू नहीं है, दिस इज फॉल्स। आई होप समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।